नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जी जो उसका पार्ट था वो लेकर आई हूँ। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, मैं पीछे से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि अगली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने निकाले थे कि कैसे हम फैक्टर्स को, कोई भी नंबर दिया है उसके फैक्टर्स को निकालते हैं। तो ऐसे ही उसके हमने काफ़ी एफ क्वेश्चन सब कर लिया था। उसके बाद अगला जो है जी पॉइंट है। इसमें क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं 18 के कि कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 1 से। ठीक है, 1 का हमेशा कोई भी नंबर रहता है उसका 1 हमेशा ही फैक्टर्स रहता है, यानी कि हम 1 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 1 इंटू 18। अब 2 से करते हैं, 2 से हो जाएगा ना। 2 से कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स, राइट। 2 9 ज़ा 18। 3 से हो जाएगा या 3 इंटू 6, या देखिए या फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या फिर कोई भी नंबर दिया है जैसे 2 है, 2 को क्या कीजिए, 18 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 9, 9 की मल्टीप्लाई हो गई। ऐसे ही 18 की 3 से करिए फिर, ठीक है, क्या आएगा 6। ठीक है, लेकिन हमें आगे जो नंबर्स रहते हैं रिपीट नहीं करना है। अगर आप रिपीट करेंगे जिससे क्या होगा, वो नंबर डबल टाइम्स आ जाएगा। हमें क्या है, फैक्टर्स में सिर्फ अगर कोई नंबर एक बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अगर वो डबल भी आ रहा है तो उसे एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 6 हो गया, 6 के बाद 4, 4 से हो जाएगा, नहीं होगा। 5 से नहीं, 6 से। अब देखिए 6 फिर से रिपीट हो रहा है, 3 6 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, दोनों सेम है। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या है, इतने ही फैक्टर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे पीछे हमने लिखा था, हिंस द फैक्टर्स ऑफ, हिंस the factors of 18 are 1 2 3 6 9 and 18, राइट। ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे सेम क्वेश्चन 23। देखिए, अब देखिए 23 ऐसा एक नंबर है जो क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है ना कि हम जो भी नंबर्स लिखते हैं, इसमें क्या था कि हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था नंबर से। अब देखिए ये जो 23 है इसका एक तो फैक्टर होगा ही होगा। देखिए कोई भी नंबर है उसका एक फैक्टर रहता है, तो 1 का 1 रहेगा, इससे एक फैक्टर। अब ये बताइए कि 23 ऐसा कोई टेबल है जिसमें आता हो, नहीं आता है, बस 22 23 वाले टेबल में ही आता है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड तो होता है पर वो पॉइंटों में आएगा, हमें पॉइंटों में लेना नहीं है। हमें क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर दिख रही है, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह पूरी तरीके से कट रहा है तो हम उसको लिखते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, आपको मिल ही नहीं रहा है कुछ कि यहाँ पे कुछ है भी, तो 1 इंटू 23, इसके बाद कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका बन जाएगा, तो आप लिख दीजिए हिंस द फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। ओके, आपको सिर्फ यही देखना है। अब देखिए 36 है, 36 का दीजिए, 36 में क्या होगा, 1 तो होता ही है, ठीक है। अब 2 लिखिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 18, ठीक है। अब 3 लिखिए, 3 का कितना आ रहा है 12। 4 लिखिए, 4 से डिवाइड हो रहा है 9 सा। 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 से हो रहा है, 7 से नहीं, 8 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा, 9 से, 9 चौक 36। अब देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, 4 इंटू 9, हमें रिपीट नहीं करना कोई भी नंबर। अभी क्या है, इतने ही हमारे पेयर्स बनेंगे। अब लिख दीजिए सेम वही लाइन, हिंस द फैक्टर्स ऑफ 36 और क्या क्या है, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36।
ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। देखिए सबसे ज़्यादा फैक्टर्स किस में आए हैं, इसमें आए हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की क्लास में, जब आप आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे उसमें छोटे से पार्ट के रूप में आपके पास आएंगे। आप शुरुआत से धीरे धीरे जो भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से लगाएंगे तो आगे आपको जो भी डिफ़िकल्टी रहती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए इसी का एक और क्वेश्चन आगे है 2 नंबर, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। अब आपको क्या निकलना है कि इनके ऐसे मल्टीपल निकालिए। देखिए इसमें क्या है, देखिए अगर आप मल्टीपल निकालते हैं इसका मतलब ये है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए 5 लिखा, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, 1 का करा, फिर उसके बाद 5 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करी एंड 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी। तो जो भी नंबर्स आएंगे तो क्या होगा, यही क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल है, ठीक है। पहले 5 इसमें लिखा ना फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो ये 5 के क्या है, पहले 5 क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे ही क्या है, 9 के निकालने हैं, तो 9 के क्या निकलेंगे, पहले 8 के निकालिए। 8 के कितने लिखेंगे, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 और 8 इंटू 5, राइट। इतना हो गया 8, 16, 24, 32 एंड 40, ठीक है। ये क्या है, 8 के मल्टीपल्स हैं, 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही 9 का निकालिए, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4 एंड 9 5। सेम क्या क्या लिखना है, अब नीचे जैसे मैंने ये सारा लिख दिया है उसके बाद नीचे लिख सकते हैं लाइंस में 9, 18, 27, 36, 45, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके जो बेटर, आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल्स को भी लर्न कर सकते हैं, जिससे क्या होता है फर्स्ट मल्टीपल आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे। 8 का टेबल पढ़ दीजिए 5 टाइम्स या 9 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ दीजिए, या फिर अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको 1 से 2 से 3 से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 पूछा है तो हमने 5 का निकाल दिया। अगर यहाँ पे 10 फर्स्ट 10 मल्टीपल के बारे में पूछा होता तो हम फर्स्ट 10 का ही लिखते हैं। तो ये आपको ये क्या है, बेनिफिशियल रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। ओके, आगे की वीडियो में आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।